के बेकाबू हो चुके हैं और ऐसे बेकाबू हुए हैं दोस्तों कि जिसकी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर इजराइल के होश उड़ सकते हैं, नेतन्याहू की नींद हराम हो सकती है। दरअसल सीरिया में ड्रुज कबीला के खिलाफ जो है सुबेदा कबीला के लोगों ने हथियार उठा लिया है और ये हथियार बड़े पैमाने पर उठा लिया गया है। दोस्तों, इस पेज से शेयर किया गया जानकारी बेहद इजराइल के लिए डरा देने वाली खबर है। दरअसल दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में बस नहीं बल्कि कंटेनर भर भर कर लड़ाके सवार होते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हाई टेक्नोलॉजी हथियार के साथ। हाथों में बंदूक जो है वो साफ तौर पर इनके दिखाई दी जा रही है, जो इस जंग को लड़ने के लिए ड्रुज कबीला के खिलाफ बॉर्डर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त लड़ाके सड़कों पर उतर गए हैं, जिसकी तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। इंटेल पेज ने इस वीडियो को शेयर किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो में, जहां पर बताया जा रहा है कि सीरिया के जो लोग हैं, जो जनजाति कबीला है, वो ट्रकों में, ट्रक नहीं इसे कहा जा सकता है दोस्तों, बल्कि कंटेनरों में खुद सवार हो रहे हैं, सुबेदा तक पहुंच रहे हैं, सुबेदा के लिए आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीरिया के कई आम लोग हैं जो इस वक्त जंग की तैयारी में पूरी तरीके से खुद को झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देखिए कि कितनी बड़ी तैयारी जो है इनके जरिए की गई है। बड़े लेवल पर ये हथियार जो है लेकर सड़कों पर निकल आए हैं और साफ तौर पर इजराइल के खात्मे की बात कर रहे हैं। आगे एक और जानकारी दोस्तों सामने आई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस खबर ने भी लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल दोस्तों, यमन के अंसरुल्लाह जो नेता हैं, उनके जरिए बयान आया है और वो कह रहे हैं कि हम इजरायली आक्रमण के विरुद्ध सीरिया के प्रति अपना समर्थन घोषित करते हैं। यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों ने सीरिया को अपना समर्थन दे दिया है और जो भी इसे नियंत्रित करेगा वो हमारे रुख को प्रभावित किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। अब वो इस पूरी लड़ाई में सीरिया के साथ भी कूद चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यमन के अंसरुल्लाह पहले ही गजा के समर्थन में इजराइल का क्या हाल कर चुके हैं। नेतन्याहू लगातार यूरोप कंट्री से मदद मांग रहे हैं, उनको मदद वहां से भी नहीं मिल रहा है और ऐसे में सीरिया का भी समर्थन यमन के जरिए देने का ऐलान कर दिया गया है, जो इजराइल के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, उस फैसले से उनको खुद की तबाही जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है, ऐसा बड़े बड़े विश्लेषज्ञों का कहना है, मानना है। उनके जरिए बार बार ये बातें कही जा रही है। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तस्वीर एक और सामने आई है। कसिया नूर हवा के एक शख्स है, एक यूज़र है, उनके हवाले से, जहां पर बताया जा रहा है कि देखिए सुबेदा के अंदर जो टावर है उसके पास जो है लड़ाके हथियार लेकर वो निकल पड़े हैं, सुबेदा के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं दोस्तों। जो सुबेदा जनजाति है जिसका ड्रुज के साथ लड़ाई चल रहा है, जो इजराइल का समर्थन करता है, उसके पास पहुंचकर अपने हथियारों को लहराते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो है सुबेदा के जो लड़ाके और सीरिया के जो आम लोग हैं वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कितने खूंखार तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ड्रुज कबीला के बारे में भी कुछ अहम जानकारी दे दूं दोस्तों, जिसको लेकर इस वक्त हर कोई जानना चाहता है। सब जानते हैं कि ये दोनों ही संगठन मुस्लिम हैं और इन दोनों ही मुस्लिम समुदाय के बीच आखिर ये फसाद कैसी और इतनी बड़े लेवल की फसाद कैसे पहुंच गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि सीरिया में पिछले कुछ महीने में ड्रुज और सुन्नी समुदाय के बीच लगातार तनाव चल रहा है। इसी बीच कुछ दिन पहले दोनों समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसमें कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस दौरान इजराइल ने सीरिया के ड्रुज समुदाय का समर्थन वाले सैन्य अड्डा और सुरक्षा मंत्रालय पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। इस हमले की वजह से मध्य पूर्व में एक बार फिर से भयंकर तरीके का तनाव बढ़ गया है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका फिर से जाहिर की जा रही है। इसी बीच सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो है ड्रुज मुसलमानों की चर्चा। जी हाँ, ड्रुज मुसलमानों की चर्चा। लोगों के मन में सवाल उमड़ रहा है कि क्या ड्रुज वास्तव में मुसलमान है भी या नहीं, और उनकी लड़ाई सुन्नी समुदाय से क्यों हो रही है, और वो भी इतने बड़े लेवल पर कि जान के प्यासे ये लोग हो चुके हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इन सवालों का जवाब देते हैं कि आखिर ये दोनों समुदाय आपस में क्यों लड़ रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए हैं। ड्रुज एक धार्मिक समुदाय है जिसकी जड़ें इस्लाम की इस्माइली शाखा से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस्माइली शाखा से जुड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ ये एक अलग धर्म बन गया। ड्रुज खुद को मुवाहिदून यानी कि एकशरवादी कहते हैं, एकशरवादी, और अल्लाह में
भरोसा रखने वाले। लेकिन नमाज, रोज़ा या हज जैसी पारंपरिक इस्लामी प्रथाओं का पालन द्रुज कबीला के लोग नहीं करते हैं। ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं और ना ही हज के लिए उनका कोई ख्वाब है या कोई सपना है। वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, द्रुज समुदाय की उत्पत्ति इस्लाम से ही हुई है, लेकिन आज ये समुदाय खुद को एक स्वतंत्र धार्मिक पहचान के रूप में देखता है। द्रुज अल्लाह पर यकीन रखते हैं, लेकिन कुरान और इस्लाम के जो 5 फ़र्ज़ हैं, नमाज, रोज़ा, हज आदि को अपना तरीके से पालन करते या पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। इसलिए सुन्नी और शिया मुसलमान अक्सर द्रुज को गैर मुसलमान के तौर पर देखते हैं, उसे गैर मुस्लिम करार देते हैं। सीरिया में सुन्नी और द्रुज समुदाय के बीच तनाव में धार्मिक और क्षेत्रीय कारण अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले धार्मिक मतभेद इस संघर्ष की जड़ में है। सुन्नी मुसलमान द्रुज की मान्यताओं को इस्लाम से अलग या गैर इस्लामी मानते हैं, क्योंकि द्रुज नमाज, रोज़ा और हज जैसे पारंपरिक इस्लामी रीति रिवाजों का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ द्रुज अपनी एक अलग धार्मिक पहचान को मानते हैं, जिसमें दोनों समुदाय के बीच धार्मिक दूरी यहीं से बढ़ जाती है। दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा और नियंत्रण का मुद्दा भी गंभीर है। सीरिया का दक्षिण क्षेत्र स्वैदा द्रुज बहुल क्षेत्र है, लेकिन इस के आसपास के इलाकों में कई सुन्नी चरमपंथी समूह सक्रिय हैं और द्रुज समुदाय इनसे खतरा महसूस करते हैं। इसलिए वो स्थानीय सुरक्षा बल और मलेशियाई जो है गुट उनके साथ नज़दीकियां बनाते हैं। इन मलेशियाओं का सुन्नी समूह के साथ अक्सर हिंसक झड़प होता हुआ दिखाई देता है, जिससे संघर्ष लगातार बढ़ते हुए सीरिया के अंदर आपने देखा होगा। द्रुज समुदाय पारंपरिक नमाज नहीं पढ़ता है, उनकी पूजा अर्चना और धार्मिक ग्रंथ गुप्त रखे जाते हैं, ऐसी खबरें इनके बारे में कही जाती है। आमतौर पर केवल उनके धार्मिक नेता ही इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और आम सदस्य केवल दर्शन और उनके नैतिक मूल्यों को ही अपनाते हैं। और यही कारण है कि दोनों समुदाय के बीच लगभग हर दिन संघर्ष को देखने को मिलता है। और ये संघर्ष अब इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि इज़राइल के ज़रिए द्रुज का रक्षा करने की बात करते हुए सीरिया के जो राजधानी दमिश्क है उस पर कड़ा बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद सीरिया का जो सुन्नी ग्रुप है वो पूरी तरीके से भड़क गया है, बेकाबू हो गया है। और इस कदर बेकाबू हो गया है कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कंटेनर भर भर कर, हथियार उठा उठा कर लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं, सुबेदा कबीला का साथ देने के लिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।